कीर्तन रोगनाशकम। आनंद मार्ग की गतिविधियों ने दबाव और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर सांप्रदायिक तत्वों के दिलो दिमाग में तहलका मचा दिया था। एक बार जनरल सैंटोस शहर में स्थित चर्च के डायोसिस सेक्रेटरी ने आनंद मार्ग योग और हमारी गतिविधियों से उन लोगों का परिचय करवाने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मेरे विचारों को जानने के लिए चर्च में 20-25 लोगों का एक छोटा सा समूह उपस्थित हुआ था। अधिकांश लोग गिरजाघर के पुरोहित और पुजारिनी थी। मेरे साथ 3 पारिवारिक लोग भी गए थे। मैंने आनंद मार्ग के दार्शनिक पक्ष पर व्याख्यान नहीं दिया, वरन साधना, आसन और उनसे होने वाले लाभ को लेकर चर्चा की। मेरे व्याख्यान की समाप्ति के बाद उनमें से एक ने मुझसे प्रश्न किया, आपके योग को अपनाने से क्या हमारी मजहबी विश्वास पर असर पड़ेगा? मैंने उन्हें कैथोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए मिस्टर बेनाफ्लोर का उदाहरण देकर कहा कि वे आनंद मार्गी है और आनंद मार्ग की साधना करने और योगासन का अभ्यास करने से उन्हें ऐसा आभास होता है कि वे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अधिकांश पुरोहित, पुजारी, पुजारिन, पंडित और मौलवी ईश्वरीय अनुभूति की बात नहीं करते। उन लोगों की तथाकथित धार्मिक व सांप्रदायिक विचारधारा स्वर्ग नरक के आसपास घूमती रहती है। इसीलिए चर्च में उपस्थित पादरीगण और पुजारी ने मेरी बातों को सुनकर हतप्रभ रह गए। मेरी सारगर्भित बातों को पचा नहीं सके। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उनमें से 3 लोगों ने योगासन सीखने की इच्छा व्यक्त की और मैंने उन्हें आसन सिखला दिया। जब सब लोग चले गए और मैं अपने 3 साथियों के साथ सभा कक्ष में अकेला रह गया तो एक अधेड़ उम्र की पुजारिन मेरे पास आई। उन्होंने मदर मिलिया कहकर अपना परिचय दिया और पूछा, क्या आप मेरे भाई की किसी तरह की सहायता कर सकते हैं? वह एक होनहार विद्यार्थी था, किंतु अचानक उसकी मनस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह किसी से बात नहीं करता और अनमना सा रहता है। जब तक कोई उसे अपने हाथ से भोजन नहीं करवाए तो वह खाता भी नहीं है। हम लोग उसे अनुभवी डॉक्टरों के पास ले गए, चीनी चिकित्सकों को दिखलाया, मनोचिकित्सकों से इलाज करवाया, जादू टोना वालों से भी जांच करवाई, किंतु कोई भी कुछ भी नहीं कर सका। क्या आप कृपा करके उसे अच्छा करने के लिए कुछ कर सकते हैं? यदि आप उसे रोग मुक्त कर सके तो जीसस क्राइस्ट आपको आशीर्वाद देंगे। वह एक नई परिस्थिति थी और मैं समझ नहीं सका कि मैं क्या करूं, लेकिन वह घटना मेरे लिए एक चुनौती भी थी। मैं बाबा से प्रार्थना की और कहा कि वे ही मेरी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। फिर मैंने मदर मिलिया से कहा, क्या आपका भाई हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आकर रहना चाहेगा? उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक सदस्यों से बात करेंगी। इसीलिए मैंने उन्हें समझाया, यदि आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो अपने भाई को दबाओ शहर में बुहांगिन क्षेत्र में स्थित हमारे योग केंद्र में ले आइए। मैंने यह भी कहा कि हम लोग शाकाहारी हैं। आपके भाई को भी हमारे साथ वही शाकाहारी भोजन करना होगा, किंतु जहाँ तक धार्मिक आस्था का मामला है, आपका भाई जिस तरह भी चाहे ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। तीसरे दिन मदर मिलिया के पत्र लेकर 2 आगंतुक मेरे पास आए। मैंने उनके रहने की व्यवस्था कर दिया। मदर मिलिया के भाई का नाम जोसेफ था। शाम को जब हम लोगों ने कीर्तन करना प्रारंभ किया तो मैंने जोसेफ से कहा कि यदि वह चाहे तो हमारे साथ कीर्तन कर सकता है। वह हमारे साथ कीर्तन करने लगा और नृत्य में भी शामिल हुआ। केवल इतना ही नहीं, वह व्यक्ति जो पिछले 18 महीनों से बात भी नहीं कर सकता था, देखते ही देखते वह कीर्तन गाने लगा। उसके बाद वह हम लोगों के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से कीर्तन में सम्मिलित होता और उच्च स्वर में कीर्तन गाता। सामूहिक साधना के समय वह भी हमारे साथ आंखें बंद करके बैठता, किंतु परमात्मा ही जाने कि बैठे बैठे वह क्या सोचता रहता। धीरे धीरे वह और अधिक सक्रिय होता गया। मदर मिलिया हर 2 हफ्तों में उससे मिलने के लिए आया करती थी। अपने भाई की सुधरती तबीयत को देखकर वे बहुत खुश थी और हम लोगों का आभार प्रदर्शित किया करती थी। मैं उनसे हमेशा यही कहा करता कि वह सब ईश्वरीय कृपा का परिणाम है और इसीलिए उन्हें ईश्वर को ही धन्यवाद देना चाहिए।
4 माह के अंदर ही जोसेफ बंटवेन पूरी तरह भला चंगा हो गया और खुश होकर अपने घर चला गया। वह केवल बाबा नाम केवलम कीर्तन का ही महाप्रताप था।